कक्षा दशम गणित में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम सांख्यिकी के अंतर्गत बहुलक ज्ञात करना सीखते हैं। फरवरी माह के महत्वपूर्ण प्रश्नों में शामिल इस प्रश्न को देखिए। निम्न सारणी का बहुलक ज्ञात कीजिए, मॉड ज्ञात करना है। यहाँ पर आंकड़े दिए हुए हैं, वर्गांतर के रूप में है आंकड़े। वर्गांतर 0 से 10 है, इसके लिए आवृत्ति है 9। वर्गांतर 10 से 20 के लिए आवृत्ति है 17। वर्गांतर 20 से 30 के लिए है आवृत्ति 28। वर्गांतर 30 से 40 के लिए है आवृत्ति 23। वर्गांतर 40 से 50 के लिए आवृत्ति है 15। वर्गांतर 50 से 60 के लिए आवृत्ति है 8। ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो आंकड़े दिए हैं वो वर्गीकृत आंकड़े हैं। वर्गीकृत आंकड़ों से हमको बहुलक ज्ञात करना है, तो इसके लिए सर्वप्रथम यह देखा जाता है कि सर्वाधिक आवृत्ति किस वर्गांतर की है। सर्वाधिक आवृत्ति किस वर्गांतर की है, उसके पहले हम इसको एक व्यवस्थित ढंग से इन सारणी को पुनः बना लेते हैं। तो यहाँ पर आइए देखते हैं, बहुलक ज्ञात करने के लिए तालिका ऐसे। आइए पहले कॉलम में वर्गांतर लिख लेते हैं, वर्गांतर। दूसरे कॉलम में है आवृत्ति, बारंबारता जिसको बोलते हैं। 0 से 10, 10 से 20। ध्यान दीजिए, 0 से 10 में आवृत्ति है 9, 10 से 20 में आवृत्ति है 17 और 20 से 30 में आवृत्ति है 28। 30 से 40 में आवृत्ति है 23। 40 से 50 में आवृत्ति है 15 और 50 से 60 में आवृत्ति है 8। ये ऐसे इस प्रकार बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ योग, इनको आप योग करके देख सकते हैं। फिलहाल यहाँ बहुलक ज्ञात करने के लिए इसकी आवश्यकता नहीं होगी। अब हमारे पास एक सूत्र है बहुलक ज्ञात करने के लिए। सूत्र को ध्यान दीजिए, बहुलक या मॉड बराबर होता है L प्लस, ये बहुलक का संकेत है, ठीक है। तो L प्लस हो जाएगा F1 माइनस F0 और पूरे का बटा है 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और इसको एक ब्रैकेट में बंद कर देते हैं ऐसे। और यहाँ पर हो जाएगा इंटू H। H जो है वर्ग माप कह सकते हैं या वर्गांतर की माप है, वर्ग अंतराल की, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान देना है कि इसको क्या बोलते हैं, उसको हमको लिख लेना होगा। यहाँ पर MO यानी हो गया बहुलक, ये इसमें लिख देंगे बहुलक, और बहुलक हमको ज्ञात करना है। L यहाँ पर है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा है, अब सबसे पहले बहुलक वर्ग हमको पता करना होगा क्या है। तो इस तालिका को ध्यान से देखिए, किस वर्गांतर, ऐसा कौन सा वर्गांतर है जिसकी आवृत्ति सर्वाधिक है, सबसे अधिक बार है। तो हम क्या देखते हैं, यहाँ पर 20 से 30 जो वर्गांतर है इसकी आवृत्ति 28 है, जो कि अन्य वर्गांतरों की आवृत्ति से सर्वाधिक है यहाँ, ठीक है। तो ये सर्वाधिक हो गया इस प्रकार से। तो चूंकि सर्वाधिक आवृत्ति 28 है, किसके लिए, वर्गांतर 20 से 30 के लिए, इसलिए बहुलक वर्ग हो गया 20 से 30। तो यहाँ पर 20 से 30 में निम्न सीमा क्या है, 20। तो L का मान हो गया यहाँ पर 20, ऐसे करके। अब देखते हैं कि
F0 क्या है। तो ध्यान दीजिए, F0 बहुलक वर्ग से ठीक पहले की बारंबारता, बहुलक वर्ग से ठीक पहले की। देखिए बहुलक वर्ग 20 से 30 है, इससे ठीक पहले की बारंबारता कितनी है, 17। तो यहाँ पर ये 17 हो गया। F1 क्या है देखते हैं। तो F1 जो है बहुलक वर्ग की बारंबारता है। तो देखिए बहुलक वर्ग कौन सा है, 20 से 30, इसकी बारंबारता कितनी है, बारंबारता 28, ये 28 हो गया। F2 बहुलक वर्ग से ठीक बाद की बारंबारता है, बहुलक वर्ग से ठीक बाद की, जो कि कितना, देखिए बहुलक वर्ग से ठीक बाद की बारंबारता कितना है, 23। तो ये हो गया 23। यानी इसको संक्षेप में लिख सकते हैं, बाद की बारंबारता। आप अपने दृष्टिकोण में इसको संक्षेप में लिख सकते हैं। और ये बहुलक वर्ग की बारंबारता, बहुलक वर्ग की बारंबारता, और ये बहुलक वर्ग से पहले की, बहुलक वर्ग के ठीक पहले की बारंबारता है, ऐसे। ठीक है। और एक और बच रहा है H क्या है, वर्ग अंतराल या वर्ग अंतराल की माप कह सकते हैं। तो किसी भी वर्ग को देख लीजिए, उच्च सीमा में निम्न सीमा को घटा देंगे तो आ जाएगा कितना, जैसे 30 ऋण 20, तो आ गया कितना, 10। ध्यान दीजिए सभी वर्ग का अंतराल एक समान होना चाहिए, तब H का मान यहाँ पर आएगा। ठीक है। अब प्राप्त इन मानों को हमको बहुलक ज्ञात करने के सूत्र में रख देना है। तो इसलिए बहुलक MO बराबर L प्लस F1 माइनस F0 पूरे का बटा है 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और इंटू हो गया H। आइए मान रखते हैं। L का मान जैसे कि आपको पता है 20 है, तो 20 लिख दिए। F1 का मान 28 है, F0 का मान 17 है, और यहाँ पर देखिए 2F1, तो 2 इंटू F1 का मान कितना, 28, F0 का मान 17, और F2 का मान कितना है, तो देखिए 23 है, और H का मान है 10। ऐसे 20 धन 28 में 17 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 11 बटे, इसको देखिए 28 दूनी 56 हो गया। देखिए ऋण 17 है, ऋण 23 है, दोनों जुड़ जाएगा तो 7 3 10 के शून्य हासिल 1, 3 और 1 4, 40 हो गया। और ये 10 हल कीजिए। 20 धन कितना हो गया, 20 धन 11 बटे 56 में 40 घटाइए 6, और ये 16 गुणित 10। ठीक है। आगे हल करते हैं। 20 धन, इसको गुणा कीजिए तो ये हो जाएगा 11 गुणित 10 और बटे 16, चाहे तो कटा लीजिए, तो 2 पंचे 10, 2 अट्ठे 16, तो 20 धन 11 पंचे 55 बटे 8। ध्यान दीजिए यहाँ पर गुणा पहले होगा, जो गुणनफल आएगा उसमें भाग करेंगे हम, जैसे 55, 11 पंचे 55 में 8 से भाग करेंगे, जो भागफल आएगा उसको 20 में जोड़ना है। कई बार क्या आप लोग जल्दबाजी करते हैं, 20 में सीधा इसको जोड़ देंगे, 20 में 55 जोड़ दिए, ऐसा नहीं होगा। ठीक है ना, इसमें जो भागफल आएगा उसको 20 से जोड़ना है। ठीक है, ऐसे। या तो फिर आपको क्या करना होगा, यहाँ पर एलसीएम लेकर के जोड़ना होगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं। ये हो गया 20। अब यहाँ पर 55 में 8 से भाग करेंगे, यहाँ पर आप रफ यूज कर सकते हैं। 55 में 8 का भाग कर रही है, 8 छक्के 48 हो गया,
55 में 48 घटाएंगे तो कितना जाएगा 7, दशमलव लगाइए तो यह हो जाएगा 8 सत्ते 56, 8 अट्ठे 64, तो यह जाएगा 6, 8 सत्ते 56, ये हो गया 4, फिर 0, 8 पंचे 40, तो ये हो गया कितना 40 जीरो, यानी इसका भागफल आ गया 6.875। इनको जोड़ देते हैं तो 20 से 6 26.875। तो इस प्रकार से ये अभिष्ट बहुलक हो गया दिए गए सारणी का। ठीक है, तो आपको भी सावधानी से इसको बनाना है और इस प्रकार बहुलक ज्ञात कर लेना है। ठीक।